परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। आध्यात्मिक मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना की बात महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताई है। उसमें एक विभाग है शुद्ध कर्म अथवा निष्काम कर्म। हम अपने जीवन में, दैनिक व्यवहार में अनेक कर्म करते हैं और अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कौन सी परिस्थिति में किस समय कौन सा कर्म करना है, ये सारी बातें वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर नहीं लिखी गई। फिर भी इसका समाधान हम महापुरुषों के जीवन चरित्र से करते हैं। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में एक श्लोक दिया है, श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम आहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। तो धर्म को जानने के लिए श्रुति है, स्मृति है, सदाचार है, सत्पुरुषों का जो आचरण है, और स्वस्य च प्रियमात्मना, हमारी आत्मा को जो प्रिय है, अर्थात जिसमें हमें भय लज्जा शंका नहीं होती, जिसमें आनंद उत्साह होता है। तो इसमें एक विभाग दिया है सदाचार, सत्पुरुषों का आचार, अर्थात जिस जिस परिस्थिति में सज्जनों ने जैसा आचरण किया वैसा हमें भी करना चाहिए। और फिर इसी से संबंधित एक बात 3रे समोल्लास में दी है कि वहाँ उपनिषद का वाक्य दिया है, उसका हिंदी अर्थ बताता हूँ कि जब कभी कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय हो, तो जो धार्मिक आर्द्रचित्त योगी अयोगी समदर्शी पक्षपात रहित धर्म की कामना करने वाले जैसा धर्म मार्ग में वर्ते वैसा वर्तना चाहिए। और मुक्ति के साधनों में भी 9वें समोल्लास के अंदर दिया है कि सत्पुरुषों के संग से विवेक, अर्थात सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक अवश्य करें। तो सत्पुरुषों का संग, एक तो है कि हम सत्पुरुषों के साथ रहें, उनका संग करें, उनकी अच्छी बातों को जानें। दूसरा है कि हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, उनके माध्यम से भी हम निश्चय कर सकते हैं धर्म मार्ग कौन सा है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जीवन के अंदर, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उससे संबंधी उस समय क्या कार्य करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, वो बातें सभी शास्त्रों के अंदर नहीं लिखी हुई, वेदों के अंदर नहीं लिखी हुई। इसलिए हमें जो सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, पक्षपात रहित हैं, उनके जीवन चरित्र को भी पढ़ते रहना चाहिए और उनके जीवन के अंदर जो विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हुई, घटनाएं हुई, वैसी परिस्थितियां, घटनाएं हमारे सामने भी उपस्थित हो सकती है और उस समय हम क्या करें, तो वहाँ से हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण उपनिषद के अंदर भी दिया है कि जब व्यक्ति मर रहा हो तो उस समय क्या वो दूसरे का झूठा अन्न खा ले, ना खाए, ऐसी परिस्थिति है। स्वच्छ शुद्ध अन्न नहीं मिल रहा, झूठा अन्न मिल रहा है। वैसे सामान्य रूप से तो झूठा अन्न खाने का निषेध किया जाता है, लेकिन जब
मरने वाली स्थिति हो, जीवन जा रहा हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? झूठे अन्न का भी सेवन कर लेना चाहिए प्राण बचाने के लिए। ये बात कहीं शास्त्र में नहीं लिखी किसी, ये जीवन चरित्र से, ऋषियों के जीवन से हमें पता लगता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें हमें पता लगती हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में आपने सुना होगा, जाना होगा। वो पहले दुर्व्यसनों से युक्त थे और फिर आध्यात्मिक मार्ग में आए। उसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी के समान ही भक्त फूल सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। वो भी पहले दुर्व्यसनों से युक्त थे और फिर दलित उद्धार, गुरुकुल प्रणाली और शुद्धि आंदोलन के प्रति वो समर्पित हो गए। तो उनके जीवन के विषय में घटना बताई जाती है, अनेक घटनाएं, कि वो जब पटवारी थे तो वो रिश्वत लेते थे। तो जब उनका जीवन बदला, सत्संग आदि उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने अपनी सारी रिश्वत वापस कर दी और उस रिश्वत को वापस करने के लिए उन्होंने अपनी भूमि भी बेच दी। 4-5 हज़ार रुपये भूमि बेचकर 4-5 हज़ार रुपये गाँव के पंचों के सामने वो वापस कर दिए। जिससे रिश्वत ली होगी उसको उन्होंने वापस कर दिया। और फिर उसी काल में फिर जब वो पटवारी थे तो उन्होंने किसी चमार को बेगार का काम ना करने के कारण पीटा। तो फिर जब बाद में उनको समझ में आया 10-15 साल के बाद, तो वही बूढ़ा चमार उनको मिला। तो मिलने पर उन्होंने अपना जूता हाथ में लेकर कहा कि हे बूढ़े बाप, मैंने आपको पीटा था, उस समय मैं नशे में चूर था और ये मैंने अधर्म किया था, ये जूता लो और मेरे को पीटो। तो वो भाव विभोर हो गए, उन्होंने उसको गले से लगा लिया कि तुम तो वो भक्त पहले वाले फूल सिंह नहीं रहे, अब तो तुम भक्त बन गए हो, महात्मा बन गए हो। और फिर उनको फूल सिंह जी को शांति नहीं मिली, कुछ पैसे देकर फिर वो वहाँ से गए। इसी प्रकार से भक्त फूल सिंह जी के विषय में आता है कि रोहतक के अंदर महासम्मेलन था एक, उसमें उनको स्वागत अध्यक्ष बनाया गया था और मदन मोहन मालवीय जी प्रधान थे और हाथी की सवारी की गई। उनको मदन मोहन मालवीय जी को बैठाया गया होगा उसके ऊपर, और इनको भी कहा गया, किनको, भगत फूल सिंह जी को भी कहा गया कि आप हाथी की सवारी करो, हाथी पर बैठो। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रायश्चित्ती हूँ, मैं हाथी की सवारी नहीं करूँगा। प्रायश्चित्ती मतलब पहले दुर्व्यसनों से युक्त थे, अब कुछ प्रायश्चित कर रहे होंगे, और यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। इसी प्रकार से ये 1930 की बात थी। 1940 की बात बताई जाती है। हिसार के अंदर मोठा गांव में दलितों के लिए कुआं बनवाने के लिए उन्होंने 23 दिन तक अनशन किया और कुआं बन गया। उनकी बहुत प्रशंसा हुई, प्रसिद्धि हुई, और ये प्रसिद्धि महात्मा गांधी जी तक चली गई। तो उनको पता लगा तो उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया और 1.5 घंटे तक बातचीत की, और बातचीत का सार यही बताया गया कि आप जो कार्य कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर कार्य करें, मैं आपको विशेष सहयोग भी दूंगा और आप मेरे साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत अधिक परोपकार सेवा का कार्य कर सकेंगे। तो भगत फूल सिंह जी ने छल कपट रहित सीधी भाषा में कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे रोम रोम में दयानंद और आर्य समाज इतने रमे हुए हैं कि वो जीवन भर
नहीं निकल सकते, मतलब कि उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में भी आता है। बलिदान से कुछ समय पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने पुत्र इंद्र को कहा कि तुम आर्य समाज का इतिहास लिखो, और ये भी कहा कि इतिहास लिखते समय हमसे जो भूलें हुई उनको आप तिरोहित नहीं करना, मेरे से भी बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं, उनको भी आप लिखना। तो ऐसा हमें सज्जनों के जीवन चरित्र से बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, और उनको जानने से हम अपने जीवन के अंदर जो अनेक समस्याएं आ जाती है, कभी निर्णय नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें मार्गदर्शन मिल जाता है। तो 3 बातें बताई जाती है: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। यदि हमारा आचरण वेदों के अनुकूल नहीं होगा, शास्त्रों के अनुकूल नहीं होगा, सज्जनों के अनुकूल नहीं होगा, तो हम जो वैराग्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि ईश्वर की उपासना नहीं है, ईश्वर के प्रति विशेष रुचि आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, ईश्वर के साथ संबंध बनाकर नहीं रखते, और हमारा आचरण भी यदि वेद शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, सज्जनों के अनुकूल नहीं है, वहाँ कुछ त्रुटियाँ हो रही है, हमारे स्वाध्याय की कमी है, ज्ञान विज्ञान की कमी है, तो फिर हम जो आत्मा को जानने के लिए, वैराग्य के प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, बहुत विचार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सफलता मिल जाए उसमें संशय है। लेकिन यदि हम ईश्वर की उपासना से युक्त रहते हैं और अच्छा स्वाध्याय करते हुए उत्तम आचरण करते हैं, तो उसमें हमें शीघ्र सफलता मिल सकती है। और सत्पुरुषों का संग ये भी बताता है, उनके जो अनुभवी हैं वो ये भी बताते हैं कि ये जो दान है ये भाग्य को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। क्या बताया? दान भाग्य को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन बताया गया। और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी भी बताते हैं, और वो जो बातें बताते हैं वो पूज्य स्वामी सत्यपति जी के आधार पर ही बताते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक स्वामी जी के साथ रहे, ठीक है ना। उन्होंने स्वामी जी को अच्छी प्रकार से समझा कि निष्काम सेवा के बिना संस्कार दग्ध बीज नहीं हो सकते। जब तक हम निष्काम सेवा नहीं करेंगे तब तक संस्कार दग्ध बीज हो जाए ऐसा नहीं होगा। इसलिए निष्काम सेवा करनी पड़ेगी। और संस्कारों के दग्ध बीज की बात तो दूर रही, वैराग्य भी तब तक नहीं होगा जब तक निष्काम सेवा नहीं करेंगे। वानप्रस्थी के लिए लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में, वो देवे ही देवे, लेवे कुछ नहीं, देना ही देना है उसको, लेना कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? वो निष्काम सेवा कर रहा है। निष्कामता से सेवा यदि वो करेगा तो शीघ्र उसको वैराग्य हो जाएगा, और जिसको वैराग्य हो गया है वो समाधि भी तभी प्राप्त होगी जब वो निष्कामता से समाज की, देश की सेवा करेगा, निष्काम भावना से। तो इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर हमें क्या है, चलना चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। हम अपने इतिहास को देखेंगे, जो हमारे पूर्वज आर्य लोग हुए हैं, उनमें प्रचार की बड़ी धुन रहती थी। उनमें ये भावना रहती थी कि ये भी आर्य बन जाए, ये भी आर्य बन जाए। अधिक से अधिक वो आर्य बनाना चाहते थे लोगों को, ऐसी उनमें धुन होती थी। मतलब कि परोपकार की भावना होती थी। वो अपना जो सेवा कार्य करते थे, सेवा कार्य से अतिरिक्त जितना भी समय बचता था वो वैदिक धर्म के प्रचार में लगाते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का भी इसमें आपको उदाहरण है, और भी अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। तो उनका जीवन चरित्र पढ़ने से हमें अनेक प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, और ये कार्य वेद के अनुकूल है। वेद में भी लिखा है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाते हुए। तो इस प्रकार से हम चलेंगे तो शीघ्र सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात,
सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है, आचार्य देवो मातृदेवो पितृदेवो, और एक होता है अतिथि देव। अतिथि को भी देव के समान मानना चाहिए, आचार्यों को भी देव के समान मानना चाहिए, और माता पिता को भी देव के समान मानना चाहिए। तो अतिथियों के प्रसंग में एक घटना चाणक्य, आचार्य चाणक्य की आचार्य सोमदेव जी बताते हैं कि आचार्य चाणक्य ने पूछा कि सबसे तेज आवाज़ किसकी है जो दूर तक जा सके। किसी ने कहा घंटी की आवाज़ बहुत तेज है, वो दूर तक जाती है। किसी ने कहा शंख की आवाज़ बहुत तेज है, वो दूर तक जाती है। और किसी ने कहा, और किसी वाद्य यंत्रों का नाम लिया कि इस वाद्य यंत्र की आवाज़ बहुत तेज है, वो दूर तक जाती है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये तो घंटी या वाद्य यंत्रों की आवाज़ तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक ही जा सकती है, आगे तो जा नहीं सकती। लेकिन देश देशांतर तक आवाज़ किसकी जाती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जो तवे की आवाज़ है ये देश देशांतर तक जाती है। तवे की आवाज़, तवे की आवाज़ मतलब जो गृहिणी घर के अंदर जो भोजन बनाती है और घर के अंदर अतिथि आते हैं, और जब वो अतिथि उस भोजन से प्रसन्न होते हैं, अतिथि सत्कार से प्रसन्न होते हैं, और फिर जब वो दूसरे देश देशांतरों में जाते हैं तो वो उस घर की क्या है, प्रशंसा करते हैं। तो ये अतिथि सत्कार से संबंधित। यदि हम अतिथियों का सत्कार करेंगे तो देश देशांतर तक प्रशंसा होगी। ये केवल घर की बात नहीं है, संस्थाओं में भी ये लागू होता है। जो संस्था अतिथियों का अच्छा प्रकार से सत्कार करती है, वो अतिथि जब बाहर जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, स्थान में जाएंगे, तो उस संस्था की क्या है, वो प्रसिद्धि करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इससे संस्था की प्रसिद्धि बढ़ेगी। और अतिथि सेवा के विषय में एक बात ये भी बताई जाती है कि जो गृहस्थ अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वो अतिथि अपने सारे पाप उस गृहस्थी को दे जाता है और उसके सारे पुण्य ले जाता है। तो वैसे ही इसको तो अर्थवाद में ही समझना चाहिए, ठीक है, कि वो एक प्रकार से उस गृहस्थी की दूसरे स्थानों पर निंदा होती है। तो अब अतिथियों का भी स्तर होता है, कोई सामान्य स्तर का अतिथि होता है, कोई विशेष स्तर का अतिथि होता है। यदि हम विशेष स्तर के अतिथि का अच्छी प्रकार से सत्कार करेंगे तो उससे अधिक पुण्य मिलेगा, अधिक धर्म मिलेगा। धर्म तो होगा ही, उससे पुण्य तो मिलेगा ही, और साथ में प्रभाव ये पड़ेगा कि उससे प्रसिद्धि भी होगी। और यदि हमने किसी अच्छे स्तर के अतिथि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा सत्कार नहीं किया, तो उतना ही बड़ा पाप भी लगेगा। छोटे स्तर का कोई अतिथि है, उससे हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो कम पाप लगेगा। ऊंचे स्तर का अतिथि है, उसके साथ हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो अधिक पाप लगेगा। और फिर पाप का संचय होने से फिर हमें साधना के मार्ग में सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, बाधाएं उपस्थित हो जाएगी। इसी प्रकार से आचार्यों के विषय में भी, आचार्य धार्मिक होते हैं, सज्जन होते हैं, और यदि हम उनका प्रिय आचरण नहीं करेंगे, उनके अनुकूल नहीं बरतेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे, तो एक तो अधर्म तो कमाएंगे ही, और अधर्म कमाने से फिर वो जो हमारी सफलता के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। योग दर्शन के अंदर भी जहाँ ये सूत्र आता है
क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। इसके भाष्य में लिखा है व्यास जी ने कि जो देवता हैं, महानुभाव हैं, उनकी आराधना से जो कर्माशय बनता है वो शीघ्र ही इसी जन्म में क्या है, फलीभूत हो जाता है। तो इस बात का आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीकों को ध्यान रखना चाहिए कि वो उनका जो व्यवहार है वो अतिथियों के साथ, आचार्यों के साथ और भी जो माता पिता आदि हैं वो उनके साथ उत्तम होना चाहिए। उत्तम होगा तो वो अधिक से अधिक पुण्य कमाएंगे और पुण्य कमाने से फिर वो सफलता उनको जल्दी प्राप्त होगी। माता पिता में भी कुछ माता पिता सामान्य होते हैं, विद्वान नहीं होते। कुछ माता पिता विद्वान भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं। कुछ माता पिता धार्मिक नहीं होते, विद्वान नहीं होते। तो जो बालक धार्मिक विद्वान माता पिता के अनुकूल नहीं चल रहा, उसको अधिक पाप लगेगा बजाय उसके उन माता पिता के जो कि अधार्मिक हैं और मूर्ख हैं, तो उनके जो अनुकूल नहीं चलता। तो ये सभी स्तर के व्यक्तियों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन बातों को हमें जानना चाहिए। ये कर्म के क्षेत्र में जाती है और कर्म का क्षेत्र उपासना मुक्ति के साथ संबंधित है। फिर एक बात और है, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए या बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिस कार्य से थोड़े पुरुषार्थ से अधिक लाभ हो जाता है। थोड़े पुरुषार्थ से अधिक लाभ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता कि पुरुषार्थ तो बहुत किया और लाभ थोड़ा सा हुआ, नाम मात्र का हुआ। तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को करने से थोड़ा पुरुषार्थ होगा और लाभ बहुत अधिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक ऐशनाओं की पूर्ति के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहा है अधर्म पूर्वक, तो उसको संसार के क्षणिक सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे उसको तृप्ति नहीं होगी। वो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष तक जन्म जन्मांतर में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। लेकिन जो वेदों के अनुकूल चल रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, वो पुरुषार्थ करेगा तो उससे उसको, दूसरे व्यक्ति को तो केवल क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन जो वेद के अनुकूल चल रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, उसको संसार का स्थायी सुख भी मिलेगा और मोक्ष का सुख भी मिलेगा। वो 100 जन्मों में या 200 जन्मों में मुक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। तो उसने पुरुषार्थ कितना किया? 100 जन्म पुरुषार्थ किया। 100 जन्म पुरुषार्थ करने से उसको संसार का स्थायी सुख भी मिल गया, मोक्ष का सुख भी मिल गया। दूसरा व्यक्ति है वो करोड़ों जन्मों तक पुरुषार्थ करता रहा, फिर भी उसको क्या है, बड़ा सुख, उत्तम सुख नहीं मिला। तो ये वेदों के अनुकूल चलने से हमें ऐसा रास्ता मिलता है, ऐसे उपाय मिलते हैं जिनसे थोड़े पुरुषार्थ से हम बहुत अधिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें शास्त्रों के प्रति, वेदों के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।